कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में पिछले कुछ दिनों से काफी हलचल देखने को मिल रहा है। आज की बात करें तो शेयर में लगभग 7% तक की तेजी देखी गई। खबर ये आ रही है मैडम कि कंपनी जो है 2026 तक सैटेलाइट के जरिए जो मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सर्विसेज है उसको शुरू करने की योजना बना रही है। इसके लिए वीआई जो है अमेरिकी कंपनी एसेट स्पेस मोबाइल के साथ पार्टनरशिप कर रही है। लेकिन शुरुआत से पहले कंपनी को सरकार से GMPCS लाइसेंस लेना होगा, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मैडम, वीआई अपने नेटवर्क को मजबूत करने और ग्राहकों को यानी कस्टमर्स को बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए कुछ मोर्चों पर काम कर रही है। तो आपसे समझना चाहेंगे कि वो डिटेल्स क्या है, उसको बहुत ही आसान भाषा में डिकोड कर आप समझाइए। विशाल, देखिए, वोडाफोन आइडिया को अब ये साबित कर रहा है कि भैया वो यहाँ पर है, वो सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाना चाहती है, अपना धंधा करना चाहती है, लोगों का विश्वास उसको जीतना है। और इसके लिए आपने जैसा भी बताया, एक तो सैटेलाइट के जरिए मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई है। अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल से इनकी बातचीत चल रही है। और ये जो सैटेलाइट कंपनी है ना, ये स्पेस मोबाइल, पता है ये किसकी प्रतिद्वंदी है? ये है एलॉन मस्क की SpaceX और Amazon की क्यूपर, ये इसके राइवल हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए। और स्टारलिंक भी आने की कोशिश कर रहा है। और वोडाफोन आइडिया यहीं पर जो है अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है कि सैटेलाइट के जरिए मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की सेवा देना चाहती है। ये अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है, अपने पास सब्सक्राइबर्स खींचना चाहती है। और क्यों ना करें, अभी इन्होंने जब अपने 5G नेटवर्क पर काम किया तो इनका अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस बढ़ता हुआ नजर आया है। जो पिछली रिपोर्ट आई है उसमें दिख रहा है कि सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं। ये एक अच्छी खबर है। तो आप सुविधा देंगे, आप कोई चीज बेचेंगे बाजार में और लोग अगर उससे आ रहे हैं और आप फिर उसको और बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि अब इसमें सरकार का भी स्टेक आ गया है। आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन कुछ डेटा है, उसके बाद हम लोग इस चर्चा को आगे लिए चलेंगे। आपने ठीक कहा कि वीआई ने अब तक करीब 29 में से 30 शहरों में जो है 5G से सर्विसेज की जो शुरुआत है उसको करते हुए दिखे हैं। कंपनी ने दावा किया कि उसका जो डेटा जो है उसका खपत कंजम्पशन जो है वो 25 से 30% की उसमें बढ़ोतरी होने बात कही जा रही है। तो इसका मतलब क्या है मैडम? ये समझ में आ रहा है कि लोग जो है वीआई को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसमें रुचि दिखा रहे हैं। 5G को एक्सपैंड कर रहे हैं, साथ में 4G को भी बेहतर बनाने की कोशिश में वोडाफोन आइडिया जुटी हुई है। तो ये सारी चीजें जो अपने बिजनेस को और सुधारने में जुटी हुई नजर आ रही है। 3 मोर्चों पर काम कर रही है। एक हमने बात की सैटेलाइट की, दूसरी हमने बात की 5G की, और 4G को भी सुधार करने की कोशिश की जा रही है। और तीसरी बात है कि एक ये क्या करें, फ्रॉड कॉल को पकड़ने के लिए भी एक मैकेनिज्म लेकर के आ रहे हैं। कॉलर नेम प्रेजेंटेशन CNAP फीचर लेकर आ रहे हैं, जिससे कि कंज्यूमर को और सुविधाओं की फ्रॉड कॉल्स तो हमें पता ही है कितने आने लगे हैं, तो उनको पकड़ने का भी एक मैकेनिज्म लेकर आए हैं। यानी वीआई ऑल आउट है सब्सक्राइबर्स को ये भरोसा दिलाने के लिए कि हम आपको सुविधाएं दे रहे हैं और हम इसे और बेहतर सुविधाएं देंगे, हम और इससे बेहतर काम करेंगे। और आज जो इसके स्टॉक्स में हलचल नजर आई विशाल, लगातार मैडम देखने को मिल रहा है। उसके पीछे की भी जो खबर है वो भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। लेकिन आज की बात की जाए तो 7% की तेजी, कल अगर 2 दिन का मैंने चार्ट देखा था तो उसमें दिख रहा था कि 10 से 11% की तेजी जो है स्टॉक में देखने को मिल रही है, क्योंकि सिटी ने इसे हाई रिस्क बाय की रेटिंग दी है, ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस ने। और उसके बाद हमने इसके स्टॉक को भागते हुए देखा। और सिटी का टारगेट क्या है? 10 रुपए का टारगेट है। बिल्कुल विशाल, आपने बिल्कुल से पढ़ रखा है। 10 रुपए का टारगेट दे रहे। तो बहुत दिन से जो ये बड़ा ही स्लगिश सा चल रहा है, आप लोगों को लग रहा है, तो सिटी ने इसको, हालांकि सिर्फ सिटी ही इकलौती नहीं है, और भी ब्रोकरेज हाउसेस हैं। और वो आपने पढ़ा कितने और हैं? मैडम 22 जो एनालिस्ट हैं जो वोडाफोन आइडिया को कवर करते हैं, उन्होंने एक आंकड़ा निकाला है और उन्होंने कहा है कि 22 में से सिर्फ 3 लोगों ने इसको जो है खरीदारी की सलाह दी है। उसके अलावा तमाम जितने लोग हैं वो इसको बेचने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैडम एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि जो AGR ड्यूज वाला जो मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसकी सुनवाई जो है 26 तारीख को यानी आज से 3 दिन के बाद होने वाली है, उस पर भी लोगों के नज़र, इन्वेस्टर्स का नज़र है, तो उस पर भी लोगों का जो, अगर आप कुछ इस पर कमेंट करना चाहेंगे। और यही एक वजह रही विशाल कि आज सिटी ने इसको हाई रिस्क बाय जोन में रखा है, और जो 3 और आपने कहा ग्रुप्स जो हैं वो भी इसे बाय जोन में रख रहे हैं। ज्यादातर अभी भी जो है इसे दूर रहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग अब बाय की उसमें मैं करेक्ट करना चाहूँगा। 22 में से 4 एनालिस्ट जो है उसको उन्होंने खरीदने की सलाह दी है, 6 होल्ड की सलाह दे रहे हैं और 12 जो कह रहे हैं कि सेल कर दो। सेल कर दो। ठीक है, तो अब ये मामला क्लियर है। अब ये क्यों हो रहा है, ये रुख क्यों बदल रहा है? क्योंकि विशाल ने अभी जो मेंशन किया कि शुक्रवार को 26 तारीख को एक अहम सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले हमने देखा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भाई अब इसमें सरकार का भी स्टेक है और इसमें कंज्यूमर्स भी जुड़े हुए हैं, तो इसका सोल्यूशन हमें जल्द से जल्द, जो पिछली हियरिंग पिछले हफ्ते हो रही थी उसमें ये उन्होंने कहा, और उन्होंने एक डेट मांगी कि हम एक एमिकेबल सोल्यूशन या कुछ एक ऐसा कुछ सोल्यूशन लेकर आएंगे ताकि इसमें
कंपनी का भी फायदा हो, कंज्यूमर्स का भी फायदा हो और सरकार भी इसमें अब जुड़ी हुई है। तो इन सबको देखना होगा कि इसमें किस तरह से एक सोल्यूशन निकाला जाए और इस पर काम किया जा रहा है। और ये सोल्यूशन शब्द जो है ना, ये की हो गया है। सबको लग रहा है कि जब शुक्रवार को 26 सितंबर को सुनवाई होगी तो कुछ अच्छा निकल कर आ सकता है क्या यहाँ पर, क्योंकि वोडाफोन आइडिया जो है बहुत समय से कोशिश लगी हुई कि कभी पेनल्टी माफ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, और अब रिवाइवल का इतना रिवैम्प का इतना ठोस प्लान लेकर आ रही है कि हम हैं यहाँ पर, हम कुछ करने वाले हैं। और ऐसे में लग रहा है कि क्या 26 सितंबर अच्छी खबर ला सकती है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा एक सोल्यूशन पर पहुंचना अब जरूरी है इस मामले में। सरकार का स्टेक यहाँ पे 49% है, ठीक है। अब जो है बकाया, अब डीओटी ने एक और 9,450 करोड़ का इन पर फिर से एक जो है वो ड्यू जो है वो ठोक दिया है। पहले से ही 80,000 82,000 के आसपास का एक ड्यू जो है वो फाइनल हो चुका है FY17। कुल अगर बात की जाए मैडम कंपनी पर तो 2 लाख करोड़ का कर्ज है। बिल्कुल, पेनल्टी, ड्यूज, इंटरेस्ट पेमेंट सब कुछ मिला करके। और वोडाफोन आइडिया भी अब इन सब से निकल करके जो है वो चाहती है कि इन सब से छुटकारा मिले और वो अपने जो प्रतिद्वंदी है वो इनसे काफी आगे बढ़ते जा रहे हैं। और प्रतिद्वंदी इनके कितने आगे बढ़ने जा रहे हैं, उनको भी तो टक्कर देना, जियो और एयरटेल को टक्कर देना है। तो ये एक पीछे जो ये पूरा ओवरहैंग जो चला आ रहा है, इससे एक फाइनल सोल्यूशन जो है कंपनी को भी उम्मीद है कि कुछ निकलेगा। और यही मुझे लग रहा है ग्लोबल जो फर्म्स है उन्होंने भी यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो होने वाली है इसमें देखा जाए क्या होगा। कुछ उम्मीद वहां पर हो सकती है, कुछ पॉजिटिव खबर निकल करके आए वोडाफोन आइडिया के लिए। बचा ले सरकार इसको, वैसे भी अब सरकार का स्टेक भी इसमें बहुत ज्यादा है तो बचाने की कवायद भी बड़ी हो रही है।